मेरा जब का है, जब दूल्हा भाई को ले जाया जा रहा है एंजियोग्राफी करने के लिए। तो बस अभी अंदर ले लिया है और यहाँ पर दूल्हा भाई को बेड पर शिफ्ट कर दिया है आईसीयू रूम में। तो आईसीयू रूम में क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि दूल्हा भाई की एंजियोग्राफी क्यों हो रही थी उस टाइम पर दूल्हा भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। तो इस वजह से उनकी जो हार्ट बीट है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, डर गए थे। तो अभी बस दूल्हा भाई को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और अनवर बातें कर रहे हैं दूल्हा भाई। तो गाइस आ चुके हैं ग्वालियर से, 2 दिन में लौटी हूँ मैं। कल की गई थी, आज दूसरा दिन था, आज वापस आ गई हूँ। हो गया है, दूल्हा भाई के सारे टेस्ट हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो सोच रहे थे कि कोई ब्लॉकेज वगैरह ना निकले तो वो तो नहीं निकला है, अच्छे से हो गया है। और कल था मेरा बर्थडे जो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि मैं तो कल ही चली गई थी वहाँ पर। सभी लोगों के मैसेज आए, सभी ने मुझे विश किया, लेकिन मैं किसी को भी ना तो थैंक यू बोल पाई हूँ और ना ही किसी से मेरी बात हो पाई है। हमारी सोनी बाजी के भी कॉल आ रहे थे क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे, बिरला ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल है, वहाँ थे हम लोग। दूल्हा भाई आए हुए थे गुना से, वो लोग गुना से निकल आए थे और हम लोग यहाँ से चले गए थे। उनकी जांच होनी थी एंजियोग्राफी, तो वो हो गई है और उसमें कुछ ब्लड का थक्का जमा हुआ है। तो उसका मतलब इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, उसकी मेडिसिन वगैरह वो लेंगे और ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करके रखा है, छोटी दुल्हन ने, बच्चों ने। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या सरप्राइज रखा है। और मैंने जैसे ही गेट खोला ना तो देखिए सारा कुछ रेडी करके रखा है। मैं इनसे कह रही थी कि ये सब कुछ मोनी बुआ ने बोला होगा ना करने को, तो कहने लगी नहीं, इमरान चाचा ने बोला था कि मम्मी कभी भी आए। मतलब मुझे कल ही वापस आना था, हमें लग रहा था कि हम सेम डे में वापस आ जाएंगे, आने के बाद सेलिब्रेट कर लेंगे, मतलब कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन मैंने लोगों को मना कर रही थी कि नहीं भाई, मम्मी नहीं है तो मम्मी के बिना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये बच्चे लोग नहीं माने हैं और देखिए इन्होंने सारा कुछ रेडी कर लिया है। हमारी छोटी दुल्हन ने किया होगा ये सब कुछ, है ना रैनफ्रॉन? हाँ, तो हमारी उज़्मा ने रेडी किया है। देखिए मेरे लिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। और केक वगैरह ये लोग कल ही ले आए थे और मैं अभी लौट कर आई हूँ। बहुत ज़्यादा थकान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि दूल्हा भाई का जो टेस्ट था ना वो कल ही होना था, तो वो कल नहीं हुआ, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। ऐसे करते 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 शाम हो गई हम लोगों को और फिर कहने लगे कि लेट नाइट होगा, तो वो लेट नाइट ही हुआ। और उसके बाद में वो थोड़ा सा डर भी रहे थे, तो घबरा गए थे। तो उस टाइम पर उनका बीपी वगैरह बढ़ गया था, तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। तो पूरी रात इस तरीके से हम लोगों की निकली है। तो फिलहाल अभी मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा हमारा जो बच्चों ने तैयारियां करके रखी हैं वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। तो ये रहे मेरे तीनों ड्रेसेस जो मैं लाई थी दिल्ली से। तो ये मेरे न्यू रखे हैं। इनमें से मुझे एक अप्पी ने गिफ्ट किया था, छोटी अप्पी ने, मेरी एनिवर्सरी पर। तो वो तब से ये ऐसे ही रखे हुए हैं, कोई मौका ही नहीं आया कि मैं पहनूं इन्हें। तो फिलहाल अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि किसी कौन सा पहनूं। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कुछ भी करने का। लेकिन अब इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये जो अप्पी ने दिया था ये है गरारा, और ये दोनों ड्रेस मुझे हबीबी ने दिलवाए थे। ये हैं फ्रॉक और ट्राउज़र हैं ये दोनों। तो फिलहाल मैं भी ये वाला पहनने का सोच रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रॉक वगैरह है तो मुझे मन नहीं कर रहा है मेरा पहनने का। थोड़ा सा ये वाला सिंपल है तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पहन लेती हूँ। केक ही तो कट करना है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोगों की वजह से करना पड़ रहा है सब कुछ। तो फिलहाल चलिए अभी मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये वाले नहीं पहन रही हूँ इसमें, दोनों है ना, ये दोनों रख रही हूँ। ये येलो वाला पहने, बताओ, ये वाला पहन लीजिए, यही पहन लो। ये वापस। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने हैं तो बस थोड़ा सा रेडी कर लिया है अपने आप को। और ये वाली चूड़ियां मैंने पहनी है जो कि मेरे सूट में बहुत अच्छे से मैच हो रही है। और ये चूड़ियां मुझे लेकर आई थी उज़्मा, जब अभी गई थी ना अपने पुप्पी के बेटे की शादी में, तब लेकर आई थी उन्होंने। पुप्पी ने सबको पहनाई थी तो मेरे लिए भी भेजी है उन्होंने। तो अभी ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, तो आज वो दिन आ गया कि मैंने इन्हें वेयर कर लिया है। तो फिलहाल यहाँ पर सारी डेकोरेशन, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बस केक कट कर लेते हैं और उसके बाद सोएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। खाना वाना मैंने खा लिया है, खाने से फ्री हो गए हैं, बस केक कटिंग करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो करते हैं अभी फिलहाल। ये रही हमारी उज़्मा भी रेडी हो गई हैं और अभी इनकी तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं जो, तो बस लगे हैं ये लोग।
आज मैंने नहीं किया कुछ भी, मेरे लिए उस्मा ने सरप्राइज रखा था। सारी तैयारियां की हैं इन्होंने, सब कुछ रेडी करके रखा है। और कल से ऐसा कैसे ये डेकोरेशन कल ही कर लिया था, क्योंकि इन्हें तो ये लग रहा था कि मैं कल वापस आ जाऊंगी, और मुझे भी यही पता था कि मैं कल वापस आ जाऊंगी। कुछ भी नहीं पता था किसी को भी। तो खैर फिलहाल होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है। तो जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष तो करना पड़ता है और उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो फिलहाल अभी अल्लाह का शुक्रिया मैं तो बहुत अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे दूल्हा भाई को ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिस चीज के लिए हम लोग डर रहे थे। और यही दुआएं कर रहे थे मैं और बाजी कि दूल्हा भाई की जो जांच होनी है ना वो बिल्कुल नॉर्मल आए। मैं और बाजी यही दुआएं कर रहे थे और सभी कर रहे थे। मैं और बाजी क्या कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, उनकी अम्मी भी कर रही थी, सभी लोग दुआएं कर रहे थे। तो फिलहाल अभी करते हैं सेलिब्रेशन। बहुत सारी बातें कर ली हैं और सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है कि हम कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए। तो सबसे पहले आपको वही देखने को मिलेगा जो मैं गई थी, और उसके बाद हमारा ये सारी तैयारियां, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। Birthday to you, happy birthday to you. कोई दे नहीं रहा गिफ्ट, कोई गिफ्ट ही नहीं दे रहा मुझे। बस बर्थडे सेलिब्रेट किया है, गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है जो इन लोगों ने किया है मेरे लिए, जो तैयारियां की हैं, यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। और गिफ्ट ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, हमारे चलते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, चलता है। मम्मी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। मम्मी होती तो ज्यादा अच्छा लगता। और मम्मी जो वो फूल माला पहनाती है उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। मम्मी की फूल माला रह ही गई है और मम्मी के रुपए रह गए, वो मम्मी उधार है, मुझे आकर दे देना। मम्मी हमारी वीडियो देखेंगी, बाजी मेरा वीडियो देखती है तो मम्मी भी देखेंगी वहाँ पर, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मम्मी मेरा ये रुपए और मेरी फूलमाला आप पर उधार है, आकर मुझे चुका देना। तो फिलहाल अभी बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। अच्छा, थैंक यू। ये देखो कितना प्यारा हमारी उस्मा ने बुके बनाया है, होममेड बुके बनाया है। ये उनका प्यार है ढेर सारा मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने जो भी कुछ मेहनत की मेरे लिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत खुशी हो रही है। बस मम्मी की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं, मम्मी का वहाँ जाना भी जरूरी था क्योंकि हमारी जानू चली गई है कॉलेज। तो फिलहाल अभी करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा सेलिब्रेशन। तो और अभी सभी को केक देते हैं। और हबी जी की तबीयत बहुत ज्यादा आज नासार हो रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा थक गए हैं और ड्राइव कर करके भी थक गए हैं, तो वो नहीं आए हैं, वो अंदर हैं, आराम कर रहे हैं। तो हम ही लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है। तो बस फिलहाल इतना ही। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी इसी तरह से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।